हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम के बारे में। वर्क एंड टाइम यानी काम और समय के बारे में, ठीक ना। काम और समय के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। तो काम और समय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 वीडियो किए। कितना, 2 या 3 किए। इसके बाद आज हम लोग का ये लास्ट है। हम लोग का वर्क एंड टाइम का ये लास्ट पार्ट है। जितना आप लोग का जरूरी है उतना हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये आज हम लोग के लिए लास्ट है। इसमें देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर कराते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग सबको बोल रहे हैं कि जितना भी क्लासेस हो रही है क्लासेस देखिए। और आप लोग को अभी भी बोल रहे हैं कि जो क्लास 11th वाला वीडियो है वो सब मैथ वाला देखिएगा ना, क्योंकि वो सब एडवांस लेवल है, वो सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप 11th नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं देखिएगा। नहीं, पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो वही चीज मिलेगा जो अभी पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे बेटर है ना। तो सब लोग देखिए 11th वाला वीडियो, जो भी प्ले लिस्ट में सब ऐड किया हुआ है। प्ले लिस्ट से जितना भी वीडियोज है, आप लोग को जितना हम बोल रहे हैं उतना केवल सुनते जाइए। इसके बाद आप लोग देखिएगा खुद ही आप लोग के अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। और धैर्य रखना है, सबको पैसेंस बना के रखना है, ठीक। तो देखिए आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे होगा। बोलता क्या है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से अढ़ाई गुना समय लेता है। यानी देखिए हम लोग को पहले काम का एफिशिएंसी देता था कि ए इतना दिन में काम करता है, बी इतना, लेकिन यहाँ बोलता है कि समय वो ज्यादा ले रहा है। मतलब कि यहाँ टाइम का मतलब जो इफिशियंसी है, कार्य करने का क्षमता, वो दिया हुआ नहीं है। तो क्या बोलता है, देखिए ये सब का कैसे हम लोग करते हैं। ए रेशियो बी के टर्म में रेशियो में चेंज करते हैं। इधर थोड़ा सा यहाँ से ए रेशियो बी के टर्म में लिखते हैं। बोलता है क्या है, सो देखिए बोलता है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से अढ़ाई गुना टाइम्स बीस से अढ़ाई गुना टाइम ज्यादा लेता है। यानी बी अगर एक 1 टाइम लेता है तो ये कितना समय लेगा, ये कितना समय लेगा, 2.1/2। देखिए इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 5/2 रेशियो 1। देखिए इस 2 को नीचे सटाना है, तो 2 को नीचे सटाने से क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कटेगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, 5/2। ये किस चीज का ये टाइम मिला हम लोग को कि 5/2। यानी बी 2 समय लेता था। देखिए यही है, बी अगर 2 समय लेगा तो ए कितना समय लेगा, 5 समय लेगा। यानी इसके कंपेयर में अढ़ाई गुना है ना, 5 2 दूनी 4 और 1 आधा, यानी 2 और आधा, अढ़ाई ज्यादा है ये। तो उसी तरह बोल रहा है कि अगर ये 2 लेगा तो ये 5 लेगा। लेकिन देखिए वर्क हम लोग को निकालना है कि कितना काम करेगा। वर्क यानी उसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी पे हम लोग बात करते हैं। इफिशियंसी मतलब कार्य करने का क्षमता। तो देखिए कार्य करने का क्षमता और समय में रिलेशन। देखिए क्षमता और समय में रिलेशन देखिएगा। देखिए अगर कार्य करने का क्षमता यानी किसी के पास पोटेंशियल ज्यादा है, कार्य करने का क्षमता ज्यादा है, तो समय क्या लेगा, कम लेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप ज्यादा पावरफुल हैं तो आप थोड़ा जल्दी में काम कर दीजिएगा। जल्दी में काम करिएगा तो मतलब क्या, समय क्या हो जाता है, समय आप कम ले रहे हैं, इसीलिए ना ऐसे हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए कार्य करने का क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो समय अगर 5 ले रहा है तो उसका जो कार्य करने का क्षमता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। कार्य करने का क्षमता जस्ट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर जैसे ही हम लोग का कार्य करने का पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो हम लोग को पता चल जाएगा। बी एक दिन में 2 घंटा करता है, ए एक दिन में 5, यानी कितना कार्य कर रहा है, काम कितना कर रहा है वो पता नहीं। हम लोग को समय का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग को काम का रेशियो निकालना है। तो इसी समय का यूज करके काम का रेशियो निकालते हैं। तो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काम, यानी काम ज्यादा हो रहा है, सॉरी इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी यानी काम जो कर रहा है वर्कर्स, उसका अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो उस समय क्या लेगा, कम लेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से a बराबर 1/5, b बराबर 1/2। अगर हम लोग ए रेशियो बी के रेशियो में करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा और 5 इधर पहुंच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कि काम कहने का मतलब कि ए रेशियो बी,
ए रेशियो बी बराबर ए एक दिन में अब कितना काम करेगा 2 और बी एक दिन में अब कितना काम करेगा 5। देखिए ये हम लोग को काम निकल गया। कैसे निकला सो समझे। देखिए हम लोग को समय दिया हुआ था कि बी 2 घंटा काम करता है तो इससे ये 2.5 घंटा क्या करता था, ज्यादा काम करता था। तो बी अगर 2 घंटा काम कर रहा है तो उससे 2.5 घंटा ये ज्यादा काम कर रहा है, यानी ये 5 घंटा ज्यादा काम करेगा। यानी 2 ये है तो इस 2 का 2 दूनी 4 अब 1 यानी ये 3 यानी 2.5 ज्यादा ये काम कर 2.5 घंटा ज्यादा, यानी ये पहले थक जा रहा है, ये और देर तक काम कर रहा है। फिर हम लोग देखें कि ये कम समय ले रहा है, यानी कम समय ले रहा है। वो काम तो दोनों सेम ही रहेगा तो ये कम समय ले रहा है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, यानी इसका एफिशिएंसी 5 है। ये ज्यादा समय ले रहा है, इसका एफिशिएंसी कम होगा। यानी ए एक दिन में कै को काम कर रहा है 2 और बी एक दिन में कै को काम कर दे रहा है 5। वही लिखे, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, जैसे क्वेश्चन बोला था। फिर क्या बोलता है, यदि बी अकेला उस काम को 35 दिन में करेगा तो देखिए बी एक दिन का ये काम है कि एक दिन में वो 5 काम करता है, 5 काम करता है एक दिन में। तो इसी तरह ये कंटिन्यू 35 दिन काम करेगा। समझिए बात को, 35 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम। तो देखिए एक दिन में 5 वो काम कर रहा है और ये कंटिन्यू 35 डेज काम कर रहा था तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 35 × 5 हो जाएगा टोटल काम। ये कितना हम लोग को निकला, टोटल काम निकला। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि वे कर सकता तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये 35 × 5 ये टोटल काम है। इस टोटल काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते, बी अकेले 5 वो काम करता है, ए अकेले 2 वो काम करता है। तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना वर्क होगा, एक दिन में 7 वो काम होगा। और टोटल काम कितना, 35 × 5 तो एक दिन में 7 को काम करता है। तो इतना टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 7 से भागा दीजिए, 7 × 5 = 35 यानी 5 × 25 दिन में क्या करेगा, काम को खत्म कर देगा। समझे, ये 25 डेज में काम को खत्म कर देगा। जैसे ये दोनों मिला, देखिए ये हम लोग को यहाँ से निकालना था कि ए एक दिन में कितना काम करता है 2, बी एक दिन में कितना काम करता है 5 और हम लोग को क्या बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को 35 दिन में कर देगा। तो 35 दिन में कर देगा तो भाई साहब ए एक दिन में 5 को काम करता है तो 35 दिन कंटिन्यू काम करेगा। तो इसका मतलब वहां से टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना निकला, 35 × 5। बोलता है कि अगर दोनों साथ ही मिलता तो कितना दिन में कर देता। टोटल काम 35 × 5 था और टोटल एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में क्या वो काम करता था, 7 को। तो 7 से डिवाइड किए तो एक दिन का कम्मा से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35 यानी 5 × 25 25 डेज में पूरा ये खत्म कर देगा। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता क्या है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है काम करने में। जैसे देखिए एक ए है और एक बी है। बोलता है क्या है, ए बी के कंपेयर में 30% अधिक सक्षम है काम करने में। यानी अगर बी 100% काम करता है तो इससे ये 30% एक्स्ट्रा काम करता है, यानी ये 100 काम करता है तो ये 130 को काम करेगा, बस काम खत्म। 30% अधिक काम कर रहा है तो मान लेते हैं कि 20 100 काम परसेंटेज में मान ले 20 100 काम कर रहा है तो ये 130 काम करेगा, बात खत्म। ये रेशियो ले लीजिए, ये खत्म। तो कितना, 13:10। और देखिए कार्य करने का क्षमता मतलब कि वर्क, यानी बी एक दिन का काम है, बी एक दिन में 10 काम करता है, ए एक दिन में 13 काम करता है। यहाँ डायरेक्ट दे दिया, ठीक ना। और क्या बोलता है, ये देखिए ए बी के कंपेयर में 30% अधिक काम करने का क्षमता, और वह अकेले एक कार्य को 23 दिन में खत्म कर दे रहा है। कौन, ए के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोलता क्या है, ए को किससे कंपेयर कर रहा है, बी से कंपेयर कर रहा है। और ए बी की तुलना में ये 30% ज्यादा काम करता है। और बोलता क्या है कि 30% ज्यादा काम करता है वो, और ये 23 दिन में कोई भी एक काम को खत्म कर देता है। तो 23 दिन में कोई भी काम को खत्म करता है। तो देखिए ए एक दिन में 13 को काम करता है, ए एक दिन में 13 को काम करता है और कंटिन्यू 23 दिन काम कर रहा है। तो यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 13 × 23 होगा, 13 × 23 होगा टोटल काम होगा, क्योंकि 23 दिन कंटिन्यू काम किया, एक दिन में 13 को काम करता है। तो टोटल काम ये हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य को कितना करेंगे। देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 13 और 10 23, 13 और 10
23, यानी एक दिन में इन लोग कितना काम करता है? 23 काम करता है। तो इस टोटल काम को करने में दोनों मिला के कितना समय लगेगा? तो यहाँ से क्या कर देंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे, तो 23 से 23 कटेगा तो बचा क्या हम लोग को? 13, यानी कितना समय लगेगा? 13 दिन में दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देगा। नहीं समझेंगे बात को, फिर से बता देते हैं। जैसे देखिए बोला क्या था, ए बी के कंपेयर में 30% ज्यादा काम करता है, इफिशियंसी ज्यादा है, तो ए को हम लोग माने 100, तो बी को भाई क्या मानेंगे? उससे ज्यादा काम कर रहा है तो बी को 130 माने। काट कुट किए, 13/10 आए। ए एक दिन में 13 को काम करता है, बी एक दिन में 10 को काम करता है। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया होता है कि ए कंटिन्यू 23 दिन काम करता है, तो एक दिन में 13 को काम करता है, तो कंटिन्यू अगर 23 दिन काम करेगा तो वहां से टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना निकला? 13 × 23। और बोलता क्या है कि दोनों जब मिल जाएगा तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 13 और 10 23, यानी एक दिन का काम था। कितना दिन का? एक दिन का। तो एक दिन के कामों से भागा दे दिए तो टोटल काम कितना, यानी 13 दिन। 13 दिन में कर देगा क्या? दोनों मिलेगा तो 13 दिन में खल्लास कर देगा, खत्म कर देगा। नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसलिए कि नहीं किए क्योंकि डायरेक्ट कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। और देखिए अगला, देखिए तो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन? देखिए 10 भी इसी तरह का बोलता है क्या? ए बी की तुलना में 16.2/3% अधिक सक्षम है। तो देखिए तो 16.2/3% इतना परसेंट अधिक सक्षम है, तो इतना परसेंटेज बराबर क्या होगा? सो देखिए 16 दूनी 48, 49 50, यानी 50/3%। परसेंटेज का मतलब कि 100, तो यानी 100 से 50 दूनी 100, यानी 1/6 बोलता है। तो देखिए 2 है, यानी एक ए है और एक क्या है? ए रेशियो बी है। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी है। बोलता क्या है कि ए बी के तुलना में 16.2/3% अधिक है, यानी ए बी के कंपेयर में अधिक काम करता है। तो देखिए तो यहाँ से अगर हम लोग बी को ले ले 6 ले ले, बी को 6 ले ले, तो ए कितना काम करेगा? 6 का इतना परसेंट, 6 का इतना परसेंट यानी 1 यानी 6 का इतना परसेंट ज्यादा काम करता है, यानी टोटल 6 से एक ज्यादा काम करता है। 6 और 1 7 काम करता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर वही सिस्टम में लगाना होगा जो अभी लगाएं। कैसे कि बी अगर 100% काम करता है तो वो क्या करेगा? वो 100 और इतना परसेंटेज काम करेगा। और किधर था? 100% प्लस इतना परसेंटेज काम करेगा, यानी 100% और इतना परसेंट मतलब कि 116.2/3% वो काम करेगा। और फिर देखिए 116.2/3% यहाँ है और 100% यहाँ है, तो फिर दोनों तरफ हमको कट कुट करना होगा। बाद में फिर यहीं तक पहुंचिएगा, यही जगह पे वैसे ही कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ये सब परसेंटेज वाला, परसेंटेज आप लोग को नहीं पढ़ा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए मान लेते हैं कि बी 100 काम कर रहा है, तो उससे इतना प्रतिशत वो अधिक काम कर रहा है, यानी 100 प्लस में और वो कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है? 16.2/3, यानी 16 सिलेक्शन में 48 और 2 50, 50/2% इतना और एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है। यही नहीं, सॉरी 50/3। तो यहाँ से देखिए तो कितना होता है? अगर यहाँ 100 3 एलसीएम ले 100 तिहाई 300 प्लस 50, तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ से 350/3 ऐसे ही रखने, यानी ये कितना, इसको हटा देते हैं। ये 100 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? 350/3। देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वाला हटे। पहले ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 यहाँ भी डालते हैं, 3 यहाँ भी डालते हैं, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट। यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को? 35 रेशियो। देखिए 10 तिहाई 30 मिला, 10 तिहाई 30 मिला। अब फिर इसको हम लोग काटते हैं, कितना से कटेगा? 5 से। 5 6 30, 5 7 35। देखिए मिला जुला के फिर वहीं पहुंच गया। 7:6 ने निकाले थे हम, तो कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए वही काफी है, चाहे हम कैसे भी निकालें। चलिए तो ये अगर 100% कर रहा है तो इससे ये 16.2/3% ज्यादा कर रहा है, यानी 100% में से प्लस और करेंगे तो उतना हो जाएगा 16.2/3 और इसमें ऐड करेंगे तो इतना होगा 350/3। 3 नीचे से हटाना है तो भाई साहब दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एनो से किए, 3 एनो से किए, तो ये 3 कटा, इधर क्या आएगा? फिर 0 0 कट गया, खत्म। तो यहाँ 10 तिहाई 30, फिर यानी 35 आया, फिर 5 से काटे, 5 6 30, 5 7 35, यानी 7:6। ये किस चीज का? ये कार्य करने का सक्षम, यानी कार्य करने का ये पोटेंशियल है, क्षमता है। इतना क्षमता कहने का मतलब कि बी एक दिन में 6 काम करता है और ए एक दिन में 7 काम करता है। ठीक, और क्या बोलता है?
और बोलता है कि वह अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है। कौन? ए बी की तुलना में इतना % अधिक काम करता है, यानी ए बी के तुलना में ज्यादा काम कर रहा है, और ये ए है वो कोई भी काम को कंटिन्यू 39 दिन में, कोई एक काम था उस काम को ये 39 दिन में खत्म कर देगा। तो भाई साहब 39 दिन में खत्म कर देगा, तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना काम करता है? 7 गो काम, यानी टोटल 39 दिन तक कंटिन्यू काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 39 गुने 7 हो जाएगा। एक दिन में 7 को काम किया तो 2 दिन में क्या वो करेगा? 14, 3 दिन में क्या वो करेगा? 21, ऐसे ऐसे 39 दिन तक क्या वो काम करेगा? 39 गुने 7 काम करेगा। ये टोटल काम हम लोग को निकला, ठीक, टोटल काम। और हम लोग आगे क्या बोलता है? और आगे बोलता है ए तथा बी मिलकर वही कार्य को कितने दिन में? तो ए तथा बी अभी दोनों मिल रहा है, तो देखिए ए एक दिन में 7 काम, बी एक दिन में 6 काम, यानी 7 और 3 10 और 3 13 एक, यानी एक दिन में 13 को काम करते थे। 13 तिहाई 39, यानी 7 या 21 दिन में क्या करेगा? 21 दिन में पूरे काम को खलास कर देगा, खत्म कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो बोलिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में समस्या आ रहा है, क्योंकि देखिए सब हम आप लोग को हर एक तरह का क्वेश्चन बताएं, एलसीएम वाला भी बताएं, फिर ये भी बताएं, हर एक तरह का क्वेश्चन बताएं, ताकि आप लोग कहीं भी फंसिए नहीं। समझे? अगला देखिए, अगला भी ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी, सी, ए और, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोलता क्या है, बोलता है नहीं, जैसे देखिए 3 आदमी है, ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी है, यानी बी से 50% ए क्या है? थोड़ा ज्यादा। क्या बोलता है? ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी है, ठीक। आगे क्या बोलता है? सी ए तथा बी द्वारा किया गया कार्य का आधा हिस्सा करता है, यानी सी है वो ए और बी जितना काम किए हैं उतना उसका आधा करता है, आधा हिस्सा करता है। और यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है तो ए बी सी मिलकर कार्य को कर सकते कितना? अच्छा, ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी। ओहो, क्या कहना चाहता है? सो देखिए, जितना बी काम करता है ना, जितना बी काम करता है उसका 50% ए काम करता है, और जितना इन लोग दोनों काम करता है, ए और बी काम करता है, उसका आधा कौन करता है? सी करता है। यही कहना चाह रहा है ना। जैसे देखिए फिर से वो इंग्लिश वाला से कंफर्म हो रहा है। देखिए ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी, यानी बी जितना काम कर रहा है उसका 50% काम करने का क्षमता ए के पास है, ठीक। फिर आगे क्या बोलता है? सी बोलता है सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। जितना ए और बी काम किया उसका आधा काम करता है कौन? सी करता है। फिर आगे क्या बोलता है? इफ सी एलोन डज द वर्क इन 20 डेज। फिर बोलता है सी अकेले उस काम को 20 दिन में खत्म कर देगा। देन ए बी सी टुगेदर कैन, मतलब ए बी सी फिर मिलेंगे तो उस काम को कितना दिन में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ एक सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले क्या क्या करेगा? मान लेते हैं कि बी कुछ मान लेते हैं, बी का आधा करेगा ए, बी का आधा करेगा ए, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ 4 मान ले, अपने से कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन जो जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई करा देना। देखिए बी के आधा काम करे, यानी बी अगर 4 काम करता है तो इसका आधा काम करेगा कितना? ए 2 काम करेगा, ठीक है। और क्या बोलता है? सी कितना काम करेगा? ये दोनों जितना काम कर रहा है उसका आधा काम सी करेगा। तो ये दोनों कितना काम कर रहा है? 4 और 2 6, इस 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। देखिए 2 4 3 के रेशियो में काम करेगा। एक बार हम मिला लेते हैं फिर से। ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी, यानी बी का 50% बी 4 काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। फिर क्या बोलता है? सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करता है। सी ए और बी, यानी ए 2 काम करता है और बी 4 काम करता है, तो 4 और 2 6 के आधा कितना हो जाएगा? 3। यहाँ हम लोग किसी भी तरह का अपना अनुसार सेटिस्फाई करवा सकते हैं। यहाँ कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मान लिया कि बी एक दिन में 6 को काम करता है, तो 6 के आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये सी क्या करता है? इस दोनों का आधा काम करता है, यानी 6 3 9 बटा 2 काम करता है। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 दूनी की 6, रेशियो क्या हो जाएगा? 12, रेशियो क्या हो जाएगा? 9। 6 12 9 का रेशियो आ जाएगा। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 यहीं पहुंच जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, मतलब मिला जुला के सब यहीं पहुंच जाएगा। कितनों काट कूट कीजिएगा, इसीलिए 2 4 3 का रेशियो में ले ली। इसका कहने का तात्पर्य है कि सी एक दिन में 3 काम करता है,
सी एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम और एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, यहाँ से तो निकल गया हम लोग का ये चीज। फिर क्या बोलता है कि यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य कर सकता है, सी अगर अकेला 20 दिन में, देखिए सी एक दिन में यानी एक दिन में कै को काम करता है, 3 को काम करता है, एक दिन में 3 को काम करता है। तो अगर ये कंटिन्यू काम करेगा 20 दिन तक तो सब काम खत्म कर देगा। यानी एक दिन में जब 3 को काम करता है तो 20 दिन कंटिन्यू काम करेगा। तो वहां से हम लोग को नहीं पता चलेगा कि वो टोटल काम कितना था। टोटल काम कितना था, 20 तिहाई 60 काम था टोटल। क्यों? क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है और 20 दिन तक ये कंटिन्यू काम किया, तो टोटल काम क्या निकला, 60 काम निकला। तो फिर क्या बोलता है, ए बी सी तीनों मिलेगा तो इस 60 काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 4 और 2 6 और 6 और 3 9, यानी अगर तीनों मिलेगा तो 4 2 6 6 और 3 9, यानी कितना दिन में काम करेगा, 60/9 दिन में। कितना दिन में, 60/9 दिन में, यानी 3 तिहाई 9 और 3 दूनी की 6, यानी 20/3 इतना दिन में करेगा काम खत्म। कौन काम, ये जो 60 काम था उसको 20/3 दिन में काम खत्म कर देगा। इस जगह पे समझिएगा, यहाँ पे फिर से बता देते हैं। बोलता है क्या है कि बी जितना काम करेगा उसका 50% ए काम करेगा। ध्यान रखिएगा, बी जितना काम करेगा उसका 50% ए काम करेगा, और सी जितना काम करेगा, मतलब सी कितना काम करेगा, जितना ए और बी काम किया है उस दोनों का 50% सी काम करेगा। तो देखिए बी को हम लोग मान लिए थे 4, तो ए कितना काम करेगा, 4 का आधा करेगा, 2 करेगा, और सी कितना काम करेगा, ये दोनों जितना काम किया उसका 50%। तो ये दोनों कितना काम किया, 4 और 2 6, 6 का 50% 3, तो निकल गया। फिर हम लोग को बोला कि सी, अब यहाँ से पता चल गया सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम, ए एक दिन में 2 काम। फिर बोलता है सी 20 दिन तक कंटिन्यू काम किया था, तो एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन, दूसरा दिन 6 को काम करेगा, तीसरा दिन 9, ऐसे ऐसे 20 दिन में क्या होगा, टोटल काम कर देगा 60 को। टोटल काम 60 को है, अगर तीनों मिल जाएगा तो 4 3 7 2 9, तो 60/9 हो जाएगा, यानी 20/3 दिन खत्म काम। इसी तरह का है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन शायद और है, देखिए एक समय वाला है, समय वाला क्वेश्चन है, तो उसको ना छोड़ देते हैं, उसको आप लोग को पीडीएफ में डाल देंगे, देखते हैं कौन कौन उसको बना सकते हैं। सो ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है सकता है, तो सी कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को बताते हैं। जो क्वेश्चन अच्छा है उसको बता देंगे। देखिए क्या फिर से क्वेश्चन बोलता है क्या है कि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई भी एक काम था उसको ए प्लस बी प्लस यानी तीनों मिलते हैं तो 6 दिन में क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक, 6 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन आगे क्या बोलता है, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना काम करता है, देखिए उसी जैसा कंडीशन आ रहा है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी के रेशियो में ले रहा है। बोलता है क्या है कि ए बी की तुलना में 2 गुना काम करता है, यानी अगर हम लोग ए मान लेते हैं 2 मान लिए, तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा काम करेगा, कितना, 2 गुना, यानी ये 4 काम करेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ए बी की तुलना में 2 गुना काम करेगा और सी की तुलना में 3 गुना काम करेगा। ओए होए होए, तो सी की तुलना में 3 गुना काम ए करेगा, तो सी की तुलना में 3 गुना तो हो नहीं रहा है, मतलब ये गलत माना गया। अच्छा एक्स वाले मान लेते हैं, ठीक ना, नहीं एक्स में भी काहे झमेला कीजिएगा, कोई ऐसा वर्ड मानते हैं जैसे देखिए मान लेते हैं फिर से, अगर बी को 3 मान ले, तो 3 का दुगना करेगा, ये 6 है, 3 का दुगना 6 है, और सी का कितना है, सी का 3 गुना होना चाहिए 6, तो सी का 3 गुना, यानी अगर हम लोग यहाँ 2 रखे तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया शायद। पहले भी एक बार मिला लेते हैं। यदि ए बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 6 दिन में तो काम खत्म कर दे रहा है। फिर क्या बोलता है, कर सकते हैं यदि ए बी की तुलना में 2 गुना, यानी ए बी की तुलना में 2 गुना, यानी अगर बी 3 को काम कर रहा है तो ए को 6 को काम करना होगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, सी की तुलना में 3 गुना, ओहो, और फिर इसी में बोलता है कि सी की तुलना में 3 गुना, तो सी अगर 2 को काम करेगा तो इसके कंपेयर में ए 3 गुना करेगा, तो 3 गुना तो कर ही रहा है, 2 तिहाई 6 कर रहा है ना, यानी जो भी सब लिए हैं वैल्यू मानने वो सब वैल्यू इक्वल है, मतलब ठीक ठाक माना गया है। अब आगे क्या बोलता है, 3 गुना कर सकता है, तो सी कितने दिनों में, ओहो, तो तेजी से काम कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, यानी सी इस काम को
कितना दिन में पूरा कर देगा, जो भी एक टोटल काम होगा उसको कितना दिन में खत्म कर देगा। तो सबसे पहले देखिए तीनों मिलता था तो 6 दिन तक काम करता था, यानी 6 दिन में खत्म करता था। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं कि एक दिन में इन लोग तीनों कितना काम करता था। तो एक दिन में एगो 6 गो काम करता था, एगो 3 गो, एगो 2 गो करता था। टोटल क्या गो 6 3 9 और 2 11, यानी 11 काम एक दिन में खत्म, एक दिन करता था। एक दिन में 11 काम करता था, 6 दिन तक कंटिन्यू काम किया तीनों मिलके। तो टोटल कमा तो पता चल जाएगा ना, टोटल काम कितना, एक दिन में 11 गो काम किया और कै दिन तक काम चला, 6 दिन तक, यानी 11 66 काम था टोटल 66 काम था। यानी इस टोटल 66 काम को सी को अगर अकेले करने के लिए लगा दिया जाए तो कै दिन लगेगा। सी एक दिन में 2 काम करता है तो 66 काम को करने में कितना समय लगेगा, बटा 2, यानी 33 दिन का समय लगेगा। 33 दिन काम करेगा और ये काम खत्म हो जाएगा। ये वाला सेटिस्फाई करवाइएगा खाली बस कि बी, यहाँ हम लोग ऐसे मानते हैं कि ए जैसे क्या दिया होता है, ए बी के कंपेयर में दुगना काम करता है। तो ठीक है, बी के कंपेयर में दुगना हम लोग लिख दिए। बी अगर बी को 3 माने तो 3 के कंपेयर में 6, यानी यहाँ ऐसा मानना है कि बी के कंपेयर में दुगना हो जाए और सी के कंपेयर में 3 गुना हो जाए। बस बी के कंपेयर में दुगना हो जाए और सी के कंपेयर में 3 गुना हो जाए। यहाँ अगर और कुछ मानना चाहते हैं तो और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। फिर क्या बोलता है, तीनों काम 6 दिन में खत्म कर देते हैं। तो हम लोग देख लिए कि एक दिन में कितना काम कर देते हैं, एक दिन में कितना काम करते थे, 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम करते थे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 11 गुने 6 यानी 11 6 66 टोटल काम हो जाएगा। जब टोटल 66 काम हुआ तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, सी एक दिन में 2 काम करता था तो 2 से 66 यानी 33 दिन लगेगा। किसको, केवल और केवल सी को अगर अकेले काम करेगा तो। ठीक, अब देखिए एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको अगर समझिएगा ना तो मजा आ जाएगा, मजा, मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं और एक क्वेश्चन इसी तरह का आप लोग को दे देंगे, उसको आप लोग को सॉल्यूशन करना। मस्त क्वेश्चन, एकदम शानदार, लाजवाब है। देखिए बोलता क्या, एक आदमी है, एक आदमी के 3 पुत्र थे, अच्छा पुत्र थे, 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या था, पहला के ए मान लेते हैं, दूसरा का बी मान लेते हैं। पहला कितना दिन में काम कर देता था, कोई भी काम है 12 दिन में कर देता था, दूसरा 15 दिन समय लगाता था। ठीक है, तीसरा बेटा को कितने दिन में करेगा, यानी तीसरा बेटा उस काम को कितने दिन में करेगा उसको मालूम नहीं, वही हम लोग को निकालना है कि तीसरा बेटा कितना दिन समय लेगा। तीसरा बेटा कितना दिन समय लेगा, यानी कोई भी तीसरा बेटा होगा उसको देखते हैं आगे, सी मान लेंगे या का उसको सी मान लेंगे, लेकिन और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। फिर बोलता है कितना दिन में करेगा, अगर आदमी अकेला उसी काम को 2.4/13 दिन में करता है, यानी इसका एक पिताजी भी होंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं क्या, फादर लिखते हैं, फादर भी होंगे, वो कितना दिन ले रहे हैं उसी काम को करने में 2.4/13, यानी 2.4/13 दिन ले रहे हैं, बराबर 13 दूनी की 26, 27 28 29 30, यानी 30/13 दिन का समय ले रहा है ना। 13 दूनी 26, तेरह दूनी 26 और 4 30, तो ये था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ ना। देखते हैं क्या था, क्या रहा था क्वेश्चन से। एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे, ए बी, एक और कोई होगा सी होगा, मान लेते हैं सी अभी रहने देते, छोड़ देते हैं, कार कुछ दिया ही नहीं। वही पूछता है कि सी कितना दिन में काम करेगा अकेले, वही पूछता है। फिर आगे बोलता है उसका पिताजी थे, वो कितना दिन में काम करते थे, वही साला क्या हो गया, 3 कौन क्वेश्चन घुस गया है। हाँ, पिताजी कितना दिन में काम करते थे, 2.4/13 दिन में काम करते थे, ठीक ना, इतना काम करते थे, यानी इस कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 4 30/13 हो जाएगा। ठीक, यही ना होगा 30/13। फिर आगे क्या बोलता है, और जितने समय में उनके तीनों बेटे जो काम करते थे, वो आदमी उतने ही समय में उन
तीनों से दोगुना काम कर देते थे। तो सबसे पहले एक दिन का निकाल लेते कि एक दिन का कौन कितना काम कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी फ्रैक्शन दिखे तो नीचे क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं रखना, बस ऊपर 12, 15 और 30 है, उसका हम लोग को एलसीएम निकाल देना है, ठीक ना, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या ले लेते हैं एलसीएम, देखिए 12, 15, 30 तो 60 से कट जाएगा, हाँ 12 पचे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिएगा इससे हमको काटना है, तो क्या करना होगा, 60 में क्या करते थे 15 से डिवाइड करते थे, तो उसी तरह 60 में कितना से डिवाइड करेंगे, 30/13 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि केवल 30 से, क्योंकि ये टोटल काम कर रहा है तो एक दिन का काम निकालना होगा, नहीं तो 30/13, तो 13 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 30 दूनी की 60 यानी 13 दूनी की 26, 13 दूनी 26 में होगा, 30 दूनी 60, वही गड़बड़ हो गया का, 60/30, 13 दूनी 26, अच्छा देखते हैं, तो 26 काम ये करता है, 5, 4, 9 यानी 26 काम ये पिताजी करते हैं। देखते हैं 13 दूनी की 26 और 4 30/13। तो देखिएगा आप लोग भी, अगर कुछ होगा गड़बड़ तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा कि 30/13, 13 दूनी 26, 4 30/, ठीक है। यहाँ तो एक दिन का काम निकालना है, तो टोटल काम 60 था, तो एक दिन का काम निकालना है, तो 30/13 ऊपर जाएगा, 30 दूनी 60, ठीक है, 13 दूनी 26, 26 यहाँ तक तो ठीक है, हमको तो ठीक लग रहा है। अब देख लेते हैं, अच्छा आगे यानी ये एक दिन में 26 काम किया। अब देखिए अब क्या बोलता है, जितना तीनों बेटा काम कर रहे थे ए बी प्लस सी, जितना तीनों बेटा काम कर रहे थे उसका दोगुना ये एक दिन में अकेले काम कर रहा था। तो देखिए इन लोग जितना भी काम कर रहा था सारे लोग, उसका ये दोगुना अकेले काम करता था, निकम्मा बेटा होगा, समझे, मतलब इसका दोगुना ही काम कर रहा है, इन लोग 3 को भी अकेले, तो गड़बड़ बात है ना। ऐसे भी पिताजी को आराम दिया जाता है, इन लोग 3 को बेटा जवान बेटा होंगे तो इसका दोगुना ये काम करता था, यानी इसका आधा ये तीनों मिलकर काम करते होंगे, यही ना बोल रहा है कि इसका आधा ये तीनों मिलकर काम करते होंगे। जबकि देखिए ए एक दिन में कै वो काम करता था, 5 गो काम, तो ये एक दिन में 5 गो काम करता है, ठीक। बी एक दिन में कै गो काम करता है, 4 गो। सी पता नहीं सी साले कहाँ गया था, तो सी देख लेते हैं, सी तो दिया ही नहीं तो सी भी निकाल लेते। इसका देखिए यानी 26 काम ये कर रहा था, यानी इन लोग जितना काम कर रहे थे उसका दोगुना काम कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, यानी इसका आधा इन लोग कर रहे होंगे, यानी 26 के आधा कितना कर रहे होंगे, 13 कर रहे होंगे। 2 गो मिलकर कै गो कर रहा है, 5, 4, 9 गो काम कर दे रहा है 2 गो मिलकर, और टोटल तीनों मिलकर 13 गो काम कर रहे होंगे। तो सी कितना काम कर रहा है, 9, 5, 14, 9, 4, 13, यानी सी भी 4 गो काम कर रहा होगा, यही ना। तो देखिए 4, 4, 8, 8, 5, 13, 26 आ रहा है। यही तो बोल रहा था कि ये पिताजी जितना एक दिन में तीनों बेटा जितना एक दिन में काम करता था उसका दोगुना पिताजी करते थे। तो भाई साहब इसका इन लोग तीनों मिलकर आधे ना काम करता होगा, तो एक दिन में ये 26 काम कर रहे हैं, तो 26 काम का आधा इन लोग तीनों मिलकर करते होंगे। यानी ए और बी तो पता है, ए और बी 5, 4, 9 है, तो और कमा कौन कर रहा होगा, सी न कर रहा होगा। 5, 4, 9 और 4 13, यानी ये सी 4 को काम कर रहा है एक दिन में। ए एक दिन में 5 गो, बी एक दिन में 4 गो और सी एक दिन में 4 गो। 5, 4, 9, 4 13 का दुगना काम करता है 26 उनके पिताजी। फिर देखिए क्या बोलता है ना कि सी क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि तीसरा बेटा को कितने दिन करेगा, यानी तीसरा बेटा को अगर ये दे दिया जाए 60 काम करने के लिए तो उस काम को कितना दिन में करेगा, यही बोल रहा है ना। तो देखिए तो तीसरा बेटा के लिए सी है, सी 4 है, यानी एक दिन में 4 को काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 4 को काम करता है, तो 60 को काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, एक दिन में। फिर से ध्यान सुनिए, एक दिन में 4 को काम करता है, एक दिन में 4 को काम करता है, तो 60 को काम करना है, तो 60 को काम करने में 2 दिन में क्या को करेगा, 8 को, 3 दिन में 12, फिर 16, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 से काटिए, 15 चौका 60, यानी 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन के समय लेकर ये सी है अकेले इस 60 काम को आराम से कर देगा। देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज खाली समझना था, बस कुछ नहीं करना था। ए बी सी का कोई मालूम नहीं था तो सी को छोड़ दिया, फादर का था। तीनों से निकालने एलसीएम लेकर कि कितना काम करता है, सॉरी टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था 60, एक दिन का निकाल दिया, 12 पचे 60, 15 चौका 60, फिर यहाँ से देखिए 13 दूनी 26 और 4 30/13, इन पिताजी का निकाल दिए कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो कैसे निकाले, टोटल काम 60 था, 60/30 गुने 13 कर दिए, 30 दूनी की 60, 13 दूनी की 26, यानी एक काम 26, एक दिन में 26 को काम करते। तो हम लोग को क्या बोलता है कि जितना तीनों बेटा काम कर रहे थे उसका दुगना पिताजी कर रहे थे।
तो सबसे पहले निकालते हैं कि तीनों बेटवन वाला कितना काम कर रहे थे, यानी इन 26 का सहारा लिए, जिसमें ए हम लोग का कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 को काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 को काम कर रहा है, तो सी मालूम नहीं है। तो भाई साहब हम लोग को दे दिया मालूम नहीं है, तो लेकिन निकालने के लिए दे दिया कि ये 26 काम करते हैं तो इसका आधा इन लोग काम करते होंगे, 13 काम करते होंगे, तीनों मिलकर 13 होना चाहिए था। तो 5 4 9 और 9 और 4 13, यानी सी भी 4 को काम कर रहा है। पता चल गया कि सी 4 को काम कर रहा है, एक दिन में ये 4 को काम कर रहा है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60 को 4 से भागा देंगे तो कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। 15 चौका 60, 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह का क्वेश्चन हम एक आप लोग को स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल आप लोग को बताना है उसका आंसर कि वो कितना दिन में, सेम टू सेम इसी तरह का है क्वेश्चन, शायद सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक आदमी है, 3 बेटा है, पहला और दूसरा किसी कार्य को 24 और 36 दिन में करते हैं, तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा, फिर से यहां भी बोल रहा है तीसरा बेटा कितना दिन में करेगा, और आदमी अकेले उसी काम को, यानी जो टोटल काम था उसी काम को 3.3/11 यानी 11 तिहाई 33 34 35 36/11 दिन में करता है। तो जितने समय में उनका 3 और इतना करता है, और जितने समय में उनके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। तो बताना है कि वो जो तीसरा का बेटवा था वो अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा, यही क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग बता देते हैं तो समझेंगे कि आप लोग समझ गए हैं। तो आज हम लोग को ये चैप्टर खत्म, वर्क एंड टाइम का चैप्टर खत्म, वर्क एंड टाइम का चैप्टर, काम और समय का चैप्टर आप लोग को लगभग खत्म हो गया है। छोटा फूटा होगा तो एक आध को वीडियो और दे देंगे, लेकिन मेरे तरफ से ये काम खत्म हो गया कि क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल जितना भी तरीका से आप लोग को पूछेगा वो सारा तरीका हम आप लोग को बता दिए। तो वर्क एंड टाइम को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग टंकी वाला क्वेश्चन कर लेंगे, टंकी से रिलेटेड जो भी होता है ना, पानी कितना देर में भरेगा, ये सबसे रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट दिन कर लेंगे, ठीक। बस आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग सब पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना भी पार्ट है वर्क एंड टाइम का सब पार्ट देखिए। प्ले लिस्ट में टोटल वीडियोज अपडेट किया हुआ है, 1 से लेकर 60 70 तक जो भी वीडियो है सब अपडेट किया हुआ है, वहां से देखिए। और जितना अच्छा से अच्छा हो सके तैयारी कीजिए। आप लोग अपना जो तैयारी है उसको और थोड़ा सा बूस्टअप कीजिए। एक बार जो देख लिए दोबारा रिवीजन कीजिए, तिबारा रिवीजन कीजिए, और जो एको बार नहीं देखे उन लोग अभी भी जाग जाइए, नहीं तो फिर मत दोष दीजिएगा, ठीक। थैंक यू, बाय। शेयर कीजिएगा सब लोग।